मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का हुआ भव्य उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से लैस 100 दिन में तैयार हुई इस चौकी पर महाभारत के श्लोक संविधान की पेंटिंग भी लगाई गई। संभल में आज सत्यव्रत पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन हुआ। मोहल्ला कोट पूर्वी की गुनगुन कश्यप ने पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर श्री चंद्र, सीओ संभल अनुज चौधरी, असमोली सीओ कुलदीप सिंह और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आप लोग उधर हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ। अरे मैं पकड़ लूंगा। कहाँ है पकड़ने जाना? मैं पकड़ ज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद् विचीमतः सुरतो वेद आवः देवसुजो विवाह लाओ मती भाई। दरअसल 28 दिसंबर 2024 को पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ था। पूरे 100 दिन बाद 6 अप्रैल 2025 को चौकी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह का आयोजन शुभ अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच में किया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी में फोर्स के ठहरने के लिए बड़े कमरे और हॉल बनाए गए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया ताकि जनता से संवाद किया जा सके। पुलिस कनेक्टिविटी के लिए दूसरी मंजिल पर सैटेलाइट टावर भी स्थापित किया गया। पूरी चौकी में ग्रेनाइट पत्थर और टाइल्स का प्रयोग किया गया है। संभल का प्राचीन नाम सत्यव्रत रहा। इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया। पुलिस अधीक्षक के विश्नोई के मुताबिक इस पुलिस चौकी के बन जाने के बाद संभल की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। तुम्हारे तो कोई बात नहीं ऐसा बात पीछे लगी है क्या? अब चूंकि कंस्ट्रक्शन हो गया है, वो दावा पीछे छूट गया, कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति ने वक्त की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लेम की थी, उसी व्यक्ति के द्वारा हमारे डीएम साहब के कार्यालय में उपस्थित होकर उनके द्वारा एफिडेविट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों के द्वारा बताया गया था कि हमारा यहाँ वक्फ है, लेकिन हमारी इस तरह कोई संपत्ति नहीं है। ये एक सरकारी संपत्ति है जो कि नगर पालिका के दस्तावेजों में भी रजिस्टर्ड है और नगर पालिका से एनओसी प्राप्त करने के बाद में, शासन से फंड प्राप्त होने के बाद में इस चौकी का निर्माण करवाया गया। सर, क्या सीसीटीवी मॉनिटर रूम भी बनाया जाए? बिल्कुल, यहाँ पे अभी डीएम साहब के द्वारा सेफ संभल का प्रोजेक्ट है, उसको अप्रूव किया गया था। उसका जो मुख्य जो केंद्र है सीसीटीवी का, वो यहाँ पे सत्यव्रत चौकी की वॉल्स हैं, उन पे लगाया जाएगा। कितनी फोर्स तैनात रहेगी यहाँ पे? थैंक यू सर, संभल के प्राचीन से लेकर के आज तक, जैसे सतयुग में सत्यव्रत नाम था, त्रेता युग में महदगिरी या महेंद्रगिरी कहते थे, द्वापर में पिंगल कहा गया और वर्तमान में संभल या संभल कहा जाता है। तो इसी क्रम में आज संयोग ही कुछ ऐसा है कि नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का आज अंतिम दिवस है और उसके साथ साथ में आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है। तो आज ही के दिन इसका जो उद्घाटन है वो निश्चित हुआ था और मूल इसका कारण ये है कि ये सबसे संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का, एक टीले के रूप में है और यहीं से जो मिक्स्ड आबादी है वो एक तरह से दोनों का केंद्र बिंदु है, दोनों बाइफरकेट होती है यहीं से, इसीलिए यहाँ पर इस चौकी की स्थापना की गई। ठीक है। कपिल मिल सर आज सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है, सर क्या कहेंगे? आज इस मोबाइल पीछे कर लो यार, थोड़ा मोबाइल फ्रेम में यार, तुम्हारा हाथ फ्रेम में है यार, बहुत। आज रामनवमी के दिन सत्यव्रत चौकी का इसका उद्घाटन किया गया है। जो पवित्र दिन है, सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन जो है ये एक जनपद संभल में, एक कस्बा संभल में पूर्व के सांप्रदायिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस प्रकार से यहाँ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए ये एक प्रभावी कदम है। ये कुछ महीने पहले उठाया गया था
आज इसका 2-3 महीनों के बाद में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। इस चौकी के अंदर ये ऐसी जगह है जहाँ से सबसे डोमिनेटिंग हाइट पर है, तो पुलिस के पर्सपेक्टिव से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ये। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है पहले फ्लोर पे, जिससे कि पूरे जनपद में पहली बार 12-13 साल बाद में जनपद के स्थापित होने के बाद में पहली बार पूर्ण जनपद के अंदर पुलिस का कम्युनिकेशन हैंडसेट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे पीएसी के लोग जो बहुत ही बदहाल स्थिति में यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों के लिए बैरक के रूप में ये काम करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मोहल्ले हैं, उनमें पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो सत्यव्रत चौकी प्रभारी हैं उनको भी पोस्ट दी गई है, और उसके साथ में अभी तक कुल 4 कांस्टेबल हैं, उनको एसआई रूप से यहाँ पोस्टिंग दी गई है। इस चौकी का मुख्य उद्देश्य है भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को पहले से ही प्रियम्प्ट करने के लिए किया गया है। सर, ये चौकी पे लोगो भी लगा हुआ है, और इसके अलावा इस चौकी की क्या इम्पोर्टेंस है? इस चौकी का जो मुख्य उद्देश्य है, आप जैसे आप देख सकते हैं, संविधान का एक लोगो बाहर लगा है, संविधान की मूल प्रति का, जिसमें बताया गया कि परिगणनाएं साधुनाम विनाशा चतुष्कृताम, अच्छे लोगों के लिए, कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए, अपनी ड्यूटी करने वाले, कर्तव्य का बोध जिन लोगों को हो, उन लोगों की रक्षा के लिए, और जो विधर्मी हैं, जो लोग धर्म का फॉलो नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का फॉलो नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं संविधान का जो ये फोटो है, जिसमें प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण, एक दुष्ट जो रावण था, जिसकी वहाँ पे सीता मैया को वापस रेस्क्यू करने के बाद में, अधर्म पे विजय के बाद में जब लौट रहे हैं, और यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी रक्षा के लिए वो आप दिखाया गया है। तो ये चौकी जो पुलिस का जो मुख्य कर्तव्य है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की रक्षा के लिए, अधर्मियों को खिलाफ कार्रवाई के लिए, और सत्य और कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए इस चौकी की स्थापना की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो जनपद संभल की पुलिस है, इस वादे पे खरा उतरेगी और शांति व्यवस्था कायम रखने में सभी लोगों को। सर, भविष्य में क्या ये रिपोर्टिंग चौकी या थाना भी बनेगा सर? नहीं, ये थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत एक चौकी आती है, और उसी के अंतर्गत ही हमेशा रहेगी। इसके अंदर कोट गरवी है, कोट पश्चिमी, कोट पूर्वी, और आसपास के मार्केट का एरिया, जहाँ पे पूर्व में जब भी कोई यहाँ पे कम्युनल सेंसिटिव मसला हुआ है, तो उसका एपिसेंटर हमेशा यही जगह रही है। इसीलिए इस जगह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया गया है। नगर पालिका परिषद संभल के द्वारा इसमें एनओसी प्राप्त होने के बाद में, सरकार से फंड प्राप्त होने के बाद में इस चौकी का निर्माण करवाया गया है, और ये एक यहाँ की